पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगभग आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है और एनडीए महागठबंधन ये समझ चुका है कि जीत किसकी होने वाली है। देखिए, तेजस्वी यादव आज हेलीकॉप्टर में भले ही 200 सभाएं करने की केक काटे, लेकिन असली जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगभग तय मानिए कि बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में या फिर देश भर में मोदी की मैजिक और उनकी गारंटी कहीं ना कहीं चली है, भारतीय जनता पार्टी सीटें उनकी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन बिहार के कई ऐसे सीट हैं जिन सीट पर एक तरफ जहां बीजेपी जश्न मना रही है, तो राजद और जदयू के अंदर काफ़ी बेचैनी है। नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ के जब एनडीए घटक दल में आए थे, तब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को सीटें जो हैं वो काफ़ी कम दी जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों के मन में जो नाराज़गी है, जो नीतीश कुमार बार बार दल बदल लेते हैं, इस वजह से जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन दल के साथ में एक बड़ी बैठक और एक जो बातें होती हैं एक दूसरे की, वो संपन्न होती है और अंततः नीतीश कुमार को सीटें पिछली बार से एक सीट कम यानी 16 सीट दी जाती है। अब देखिए, चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर मोदी के नाम पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जदयू में मोदी के नाम पर लोग भरोसा नहीं करते हैं, वोट देना मोदी को चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से लोगों में नाराज़गी है। अब ऐसे में सिवान सीट की अगर चर्चा की जाए तो वहाँ पर अगर हम बात करें, वहाँ पर जो लक्ष्मी कुशवाहा जो इस वक्त एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके प्रति जो लोगों में नाराज़गी है और इस नाराज़गी का खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ रहा है। वही हाल आरजेडी का भी है। आरजेडी ने जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी को टिकट वहाँ पर दिया, उसमें भी लोगों को विश्वास ये नहीं हो रहा है कि अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से अगर जीत के जाते भी हैं तो बहुत कुछ सिवान में बदलेगा। अब वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब के बारे में चर्चा खूब हो रही है। हेना साहब ने ऐसा इन्फ्लुएंस किया है लोगों में कि जो निर्णायक भूमिका के वोटर हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, इन सभी को भी गोलबंद कर लिया है। राजद के तरफ से पहले कहा जा रहा था कि हेना साहब को सिवान में टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा। हेना साहब को ऑफर भी दिया गया तो हेना साहब ने राजद का टिकट और राजद का ऑफर जो है ठुकरा दिया, क्योंकि हेना साहब जानती हैं कि सिवान में MY समीकरण से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। जो निर्णायक भूमिका है, उन निर्णायक वोटरों को भी अपने तरफ आकृष्ट करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हेना साहब की चुनावी तैयारी थी, हेना साहब ने जो मेहनत किया, उसका रंग कहीं ना कहीं दिखा है। हेना साहब को हमने देखा मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करती हैं। जो नवरात्रि का समय आया था, उस वक्त कुंवारी कन्याओं को भोजन करा रही थी। भगवा पट्टा जो है उनके गले में दिख रहा था और इससे ही कहीं ना कहीं प्रभावित बहुत सारे जो स्वर्ण समाज के जाति के या जो कहें निर्णायक भूमिका के जो वोटर हैं, उनमें इन्फ्लुएंस किया गया है। अब स्थिति सिवान में ये हो गई है कि एनडीए में मोदी के नाम पर लोग मोदी को पसंद तो करते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट है जदयू का, उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और उनके वोट अब हेना साहब की तरफ जाते हुए दिख रहा है। कई परिस्थितियां हैं सिवान में और इस वजह से चूंकि मालेस के विधायक रहे हैं रमेश कुशवाहा, जो आरएलएम के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनको अचानक से आरएलएम से बदल करके जदयू से टिकट दिया गया और फिर जदयू से टिकट दिए जाने के बाद लोगों में नाराज़गी सिवान की जनता का इसलिए हो गया क्योंकि माले का जो इतिहास सिवान में रहा है, इससे लोगों के मन में नाराज़गी है और ये नाराज़गी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हेना साहब इस वक्त सिवान में रेस में सबसे आगे चल रही हैं। हालांकि जब वोटिंग होगी, इसमें जब रिजल्ट आएगा, तो वहाँ की परिस्थितियाँ क्या बदलती हैं, इस पर हम आपको चर्चा करके बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सिवान के अलावा जदयू की कई ऐसी सीटें हैं जिनमें ये चर्चा है कि उनको जिताने के लिए एनडीए का पूरा परिवार लग चुका है और ये फीडबैक भी है कि कई सीटों पर नाराज़गी तो लोगों की बढ़ चुकी है। ऐसे में 4 जून का इंतज़ार कीजिए, कितनी सीटें, कितने बढ़त मिलती है या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के जो जदयू है
उनके सांसद इस बार कम हो जाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।